इस साल से मैं भोजपुरी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ काम के लिए कि मुझे काम मिले भोजपुरी में। और जितने लोगों से मिला हूँ अच्छा काम मिला भी। तो चौबे जी को भोजपुरी सिनेमा में काम पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? अभी जो काम किया मंडप में उसमें दिनेश जी हैं, अम्रपाली जी हैं, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। खेसारी जी के से अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन पवन सिंह से मुझे 2-3 बार मुलाकात हुई है। तो मैंने सामने से पवन जी को बोला हूँ कि सर मैं आपके सामने काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और ये बिंदास भोजपुरिया है। दोस्तों, हमारे साथ चौबे जी हैं। जी हाँ, चौबे जी, जिन्हें आपने दबंग में देखा होगा। और चौबे जी का असली नाम क्या है ये मुझे लगता है बहुत ही कम लोग जानते होंगे, क्योंकि चौबे जी अपने आप में इतना मशहूर हुआ कि कभी किसी ने शायद असली नाम जानने की कोशिश ही नहीं की होगी। सर, स्वागत है चैनल में। नमस्ते। नाम असली बता दीजिए सर, चौबे जी। मेरा नाम राम सुजान सिंह है। ओके। हाँ, तो कितने लोग आपको इस नाम से बुलाते हैं आज की तारीख में? पहले तो यही नाम था, लेकिन जब से दबंग में काम किया तो चौबे जी के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। हाँ, मेरा नाम कम हुआ, चौबे जी ज़्यादा हाईलाइटेड हो गए। जी। तो ज़्यादातर लोग आपको चौबे जी के नाम से ही जाने जाते हैं। आप पार्टियों में जाते होंगे, लोगों से मिलने जाते होंगे, जहाँ भी जाते होंगे, अरे चौबे जी आ गए, अरे हमको फ़ोटो खिंचाना, चौबे जी एक फ़ोटो। तो आपको तो आदत हो गई होगी इसी नाम से ज़्यादा जाने जाने की। सुनने की आदत पड़ गई है। जैसे पहले अपना नाम सुजान सिंह लोग कहता था, लेकिन उसी तरफ चौबे पड़ गए। कोई भी चौबे करता है तो मैं ही टर्न लेता हूँ कि ऐसा लगता है कि मेरा ही नाम है। एक किरदार जो कि लार्जर देन लाइफ होता है, एक ऐसा किरदार जिससे एक्टर की अपनी पहचान बदल जाती है। असली नाम पर आपका स्क्रीन नाम इतना ज़्यादा भारी पड़ गया कि आपको लोग चौबे जी के नाम से ही जानने लगे। सलमान खान के साथ आपने फिल्में की, दबंग की, और उसके बाद भी आप अब भोजपुरी फिल्मों में भी कर रहे हैं। अब आपने भोजपुरी सिनेमा में भी पदार्पण किया है। मुझे ये बताइए कि आपने भोजपुरी फिल्मों में कौन कौन सी फिल्में की हैं अब तक? मैंने 3-4 तो पहले की थी, लेकिन फिर बीच में हिंदी के काम आने लगा तो कुछ कम कर दिया। लेकिन करने का रीज़न ये था कि गांव गए थे तो मेरी माँ थी तो बोली कि इसे, उनको हिंदी नहीं आती तो बोली कि भोजपुरी है। बोली बबुआ भोजपुरी ना कर ला। तो हमको एक अजीब खटक से लगा कि यार इतना काम किए, अब माँ मेरी पिक्चर मेरी ही नहीं देख पा रही है। तो हम गाँव से आए, 6 महीने मेरी माँ मर गई, तो वो मुझे कसक लगा था। इस साल से मैं भोजपुरी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ काम के लिए कि मुझे काम मिले भोजपुरी में। और जितने लोगों से मिला हूँ अच्छा काम मिला। अभी प्रदीप शर्मा जी का आप नाम जानते होंगे, रजनी जी डायरेक्टर हैं, भोजपुरी के सुपर डुपर हिट डायरेक्टर हैं। उनके साथ मैंने डार्लिंग किया, अभी विवाह 3 करके आया हूँ। और रोशन जी के साथ मंडप 3 के अम्रपाली जी का बाप का रोल कर रहा हूँ उसमें। हाँ, और बहुत ही अच्छा माहौल है। अब बहुत बढ़िया लगा सबके साथ काम करते हुए। मैं तो नहीं जानता कि मेरे बारे में उन लोग क्या सोचे, हमें उन लोगों के प्रति मुझे बहुत अच्छा फीलिंग महसूस होता है। काम करने में बहुत सजगता महसूस होती है। बिल्कुल। तो राम सुजान सिंह साहब हैं, जिन्हें आप चौबे जी के नाम से जानते हैं, और वो बता रहे हैं कि भोजपुरी में उन्होंने 2-3 फिल्में जो हैं अब की हैं। आपने कहा कि मैं भोजपुरी सिनेमा में स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये आपके शब्द थे। आपका तो बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड के अंदर। आपने सलमान खान, जो कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार हैं बॉलीवुड के, उनके साथ आपने फिल्म की। हर घर का हर बच्चा आपको जानता है कि आप ही चौबे जी हैं। उस चौबे जी को भोजपुरी सिनेमा में काम पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? मेरा मानना ये है ना कि अपने ऊपर जो काम का है ना, उसको घमंड नहीं आना चाहिए। काम मांगना कोई बुराई नहीं है। आप कहीं भी किसी भी वक्त आप जो अगर ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो काम मांगना कोई बुराई नहीं है। और हम काम मांगते हैं और आगे भी काम मांगते रहेंगे, और इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसमें छोटाई, ऊंचाई, नीचाई और छोटा बड़ा का कोई बात भेदभाव नहीं होता। हमारी ज़रूरत है, काम करने की इच्छा है, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, सर मुझे काम दीजिए, बस इतना समय मैटर जानते हैं। इसके अलावा मुझे कोई मालूम नहीं कि कहाँ मेरा नाम है और कहाँ धाम है, उससे कोई लेना देना नहीं। आपसे मिलना है सर, आपके साथ मुझे काम करना है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा ही कि आपके साथ मुझे काम करना है, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। मैं ये मान के चलता हूँ। मैं आज तक नहीं समझा कि मैं कहाँ काम किया और कहाँ का, ये कोई भेद मेरे लिए कोई भी फिल्म, छोटी फिल्म बड़ी फिल्म, मेरे लिए वही जहाँ काम करता हूँ वही मेरी सबसे बड़ी फिल्म है। और वही मेरी तपस्या है, चाहे पूजा के अर्चना के, सब वही है। यही एक चीज़ है जो हर बड़े आर्टिस्ट में
मुझे नज़र आती है कि वो भले ही कामयाबी के सातवें आसमान पे हो, लेकिन उसके पैर आज भी ज़मीन पर होते हैं। हर बड़े आर्टिस्ट का जब मैं इंटरव्यू करता हूँ, जिसका नाम बड़ा है, जिसकी शोहरत बड़ी है, वो एक चीज़ ज़रूर कहता है कि मैं आज भी सीख रहा हूँ और मुझे अपने काम में और ज़्यादा सीखना है, मुझे किसी तरह की कोई शर्म नहीं है इसमें। चौबे जी, भोजपुरी सिनेमा में आपने सलमान खान के साथ बॉलीवुड में काम किया, भोजपुरी फिल्मों में अगर मैं आपसे पूछूं तो भोजपुरी सिनेमा का सलमान खान आप किसे मानते हैं? अभी तक ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला है। अभी जैसा कि मैंने बताया आपको, कंटिन्यू अभी 3-4 फिल्में की, तो एक में प्रदीप जी के लड़के राहुल हीरो है, और अभी जो काम किया मंडप में, उसमें दिनेश जी हैं, अम्रपाली जी हैं, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। और फिर अभी जो विवाह 3 कर रहा हूँ तो प्रदीप जी, चिंटू जी हैं, उनके साथ थे, अम्रपाली जी भी थी, तो इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। अभी आगे उन लोगों के साथ भी काम करने का मौका मिलेगा, तब इस सवाल का जवाब दे पाऊंगा। अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अभी मैं लर्निंग पीरियड में हूँ। आज दिनेश भाई, दिनेश लाल यादव निरहुआ, बहुत बड़े जुबले स्टार भोजपुरी सिनेमा के, उनके साथ आपने काम किया। पवन सिंह पावर स्टार कहे जाते हैं, खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं। ये सब अपने अपने मामले में बुलंदियों पर हैं, टॉप पे हैं सर। क्या खेसारी लाल यादव के साथ, पवन सिंह के साथ आप कोई फिल्म करने वाले हैं, या फिर प्लान चल रही है, बातें चल रही हैं, या कम से कम चौबे जी के मन में हो कि इनके साथ फिल्म करूंगा? खेसारी जी के से अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन पवन सिंह से मुझे 2-3 बार मुलाकात हुई है। तो मैंने सामने से पवन जी को बोला हूँ कि सर मैं आपके सामने काम करना चाहता हूँ। तो बोले कि आप ऐसे बोल रहे हैं हम, कि मैं फिर वही बोलता हूँ कि सर काम मांगना कोई बुराई नहीं है, और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, बस इतना समय बात है। अगर होता है तो आप देखिए मेरे लिए। क्या खूबी राम सुजान सिंह के दिल को छू गई पवन सिंह के, जो उनके साथ काम करने के लिए वो अपन खुद को उन्होंने ऑफ़र किया कि भैया मेरे साथ काम कीजिए? सर उनका, मैं बहुत सालों से गाना मैं सुनते आ रहा हूँ, और गाना उनका बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है सुनने में। गाने तो सभी गाते हैं, दिनेश जी भी, वो भी गाते उनके साथ, लेकिन पवन जी के साथ सुनता हूँ कि भाई हम्बल नेचर के हैं। अभी मुझे उतना काम करने का मौका मिला नहीं। दिनेश जी भी काम किए तो उससे ज़्यादा हम्बल के थे। मुझे नहीं लगा कि किसी सांसद के साथ बैठ के काम कर रहा हूँ। वो तो इतने प्यारे थे कि आवा हो बैठा बैठा, मैंने लगा ही नहीं कि हम उनके साथ नया है। वो इतना इजी व्यवहार करते थे दिनेश जी कि मैं जो सोचा था उससे बिल्कुल हट के उन्होंने व्यवहार किया मुझसे। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा, और मैं अभी किसी के सर में जवाब देने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि जब तक सामने कैमरे के सामने मेरी टकराहट नहीं होती है तब तक मैं अपने आप को नहीं कह सकता कि मैं काम कैसा करूँगा। दिनेश जी के साथ काम किया हूँ, दिनेश जी के साथ काम अच्छा लगा। अभी जैसे जैसे मुझे फिल्में मिलेंगी इन लोगों के साथ काम करने में, और जब इन लोगों के साथ मैं काम शुरू कर दूंगा और जब काम करूंगा तो इस बात का भी आपको जवाब दूंगा। अभी मेरे पास नहीं है सर।